हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आज की क्लास में। दोस्तों मैं कामिल रज़ा आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज सुबह सुबह मैं आपको करंट अफेयर्स डेली अपडेट मिलेंगे। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए तो शुरू करते हैं आज के टॉप 10। आज का दिन क्या है, क्या महत्वपूर्ण है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए आज का महत्वपूर्ण जो दिन है, आज के ही दिन विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी कर देगा। देखिए 2020 की जो मेज़बानी करेगा वो करेगा भारत, जो स्टार्ट होगी नवंबर से दिसंबर के बीच। ठीक है, ये जो है ये जो चैम्पियनशिप है ये हर 2 वर्ष कराई जाती है, हर 2 वर्ष बाद कराई जाती है। लेकिन अभी अभी हाल फिलहाल में ये प्रति वर्ष भी हो रही है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार लॉन्च किया है। देखिए किस मंत्रालय ने अपना देखो देश वेबिनार लॉन्च किया है। देखिए वो किया है पर्यटन मंत्रालय ने। 14 अप्रैल को, कब, 14 अप्रैल को पर्यटन मंत्रालय ने 14 अप्रैल को अपने एक महत्वपूर्ण स्थलों की गहराई से जानकारी प्राप्त की है। इसमें गहराई से इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की हैं और अपने भारतीय इतिहास की और विभिन्न संपर्कों में इसकी संस्कृति को उजागर किया है। और इसने सबसे पहला जो वेबिनार इसमें बनाया गया है वो दिल्ली के बारे में बनाया गया है, जिसको सिटी ऑफ सिटीज़ के नाम से जाना जाता है। और इसका जो टाइटल दिया गया है ना, वो दिल्लीज़ पर्सनल डायरीज़, इसका टाइटल दिया गया है दिल्ली पर्सनल डायरी। देखिए मैं लिख देता हूँ, दिल्ली पर्सनल डायरी, इसके नाम से इसका नाम दिया गया है। दिल्ली पर्सनल डायरी के इसका नाम दिया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस शैक्षणिक संगठनों ने स्कूल छात्रों के लिए फिट इंडिया के साथ भागीदारी की है। देखिए वो की है सीबीएसई बोर्ड ने। किसने की है? सीबीएसई बोर्ड ने। अब सीबीएसई बोर्ड ने ये अभियान लागू किया है। ये लॉकडाउन को देखते हुए अपने छात्रों के लिए फिट रहने के लिए ये फिट इंडिया के साथ भागीदारी की है। और इसकी जो क्लास स्टार्ट की है वो 15 अप्रैल ये 9:30 से स्टार्ट की है। ठीक है, इसका जो प्रसारण है आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए कोविड-19 नमूनों का पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसमें जो नाम आया है वो आया उत्तर प्रदेश का। तो देखिए वो है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इसमें एक पूल टेस्टिंग का प्रमाण सबसे पहले शुरू किया है। पहला राज्य बन गया है, फर्स्ट शुरू किया है और पहला राज्य बन गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं। किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर की शुरुआत की है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए ये की है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। और इसका जो कॉल नंबर है वो है 180018042000। और इसका लैंडलाइन जो नंबर है वो है 14488। इसको आप मोबाइल के थ्रू, लैंडलाइन के थ्रू इसमें अपने जानकारी ले सकते हैं। आप अपने खेतों के बारे में अपनी राय रख सकते हैं। आप ये कॉल सेंटर
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ये कॉल सेंटर की शुरुआत की है। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है विनीत अरोड़ा को। और आपको तो पता है कि पेटीएम जो कंपनी है वो यूपी के नोएडा में, यूपी के कहाँ पर है, नोएडा में। इसका मुख्यालय क्या है, नोएडा में, यूपी के नोएडा में। चलिए आगे हम बात करते हैं। 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप कौन सा है। जी देखिए, दुनिया का सबसे तेज़ डाउनलोड होने वाला जो ऐप है, जो अभी अभी मोदी जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था, वो है आरोग्य सेतु। और ये दुनिया का सबसे नंबर 1 डाउनलोड ऐप है, जो सबसे कम दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड जो हो चुका है। इससे पहले एक ऐप था जो महज 15 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड हो चुके थे। उसका नाम है पॉप कैन गो। ये एक ऐप है जो इसने 15 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड किए। लेकिन आरोग्य सेतु ने महज 13 दिन में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज़ ऐप जो है ये बन गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं अब। पहला विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है। सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया क्वेश्चन। पहला विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है। पहला विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए देखिए, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि 14 अप्रैल को विश्व चगास दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसकी जो शुरुआत, जो इसकी तिथि मानी गई है ना, 14 अप्रैल, ये जो मानी गई थी 1909 में इसकी एक तिथि चुनी गई थी। ठीक है। और इस बीमारी को अमेरिका में जो है ट्रिपियोनोसोमिसिया के नाम से जाना जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि चुप और खामोश की जो बीमारी है वो चगास रोग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चगास रोग को। कौन सी बीमारी, चुप और खामोशी की बीमारी, इसको चगास रोग को कहा जाता है। और इसका जो दिवस है वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसको जो नींव रखी, इसको जो मनाना स्टार्ट किया गया था वो 1909 से इसको मनाना स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सप्तपदी का शुभारंभ किया गया था। सप्तपदी का मतलब आप समझ रहे हैं, जो 7 बातों का आपने ध्यान रखना था, वो उसका जो शुभारंभ किया था, वो जो बातें बताई हैं वो आपको पता है किसने बताई हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो वो 7 बातें क्या थी आप समझ लें। और हम गुजारिश करते हैं कि आप सब घरों में रहें, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि घर में रहें और सेफ़ रहें। अब मैं आपको बता देता हूँ वो 7 बातें कौन थी। घर में अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। नंबर 2, आप लॉकडाउन का पालन करें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। नंबर 3, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप आयुष्मान मंत्रालय के द्वारा जो आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम, जो भी चीज़ आप यूज करते हैं खान पीन में, आप उसके आयुष्मान मंत्रालय के अनुसार जो निर्देश दिए गए हैं आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें। नंबर 4, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी, वो आरोग्य सेतु जो ऐप था उसको डाउनलोड करने के लिए उन्होंने आपसे गुजारिश की थी। नंबर 5, उन्होंने कहा था गरीबों की मदद करो, जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करो। नंबर 6 जो बात कही थी, वो कही थी कि कोई भी आदमी किसी भी नौकर पेशा इंसान को नौकरी से ना निकाले, उसके वेतन भत्ते में कटौती ना करे। ये छठे उसमें कहा था। आगे जो 7वीं बात कही थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो कहा था कि आप डॉक्टरों को
और पुलिस प्रशासन को और जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। तो ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री की जी के जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सप्तपदी जो थी, जो 7 लाइनें थीं उनकी, वो ये थी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा।